ये वाला प्लान हमने ड्रॉ किया था, सबको दिख रहा है ना? यस और नो बोला करो, अनम्यूट कर कर थोड़ा सा। दिख रहा है कह रहे? यस सर। ओके चलो। यस सर। ये रूम 1 2 3 एंड सो ऑन हम बनाने वाले थे। उसका एक कैड प्लान मैंने एक रफ पहले आपको स्केच दिया था, किसी ने स्क्रीनशॉट लिया है क्या? हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? लेट मी शो दैट, तो आपको बताता हूँ मैं। ये देखो ये वाला, ये हमने लिया था ना, करेक्ट? इसमें क्या था? दिस वन वाज 4 वर्टिकल 3.5 हॉरिजॉन्टल, सॉरी 3.5 वर्टिकल, इसमें 5 हॉरिजॉन्टल था। तो मैंने पूरे डायमेंशन सब बना दिया था। कौन सा कमांड यूज किया था रे? लाइन कमांड यूज किया था। अब वी हैव 3 रूम्स 1 बाथ 1 WC, दिस वन इज WC। ओके, सो ये हमने ड्रॉ किया था। अब इसमें हमने को ये वाला टेक्स्ट डालना था। कोई बोल सकता है मेरे को टेक्स्ट के लिए हमारे पास कौन सा कमांड अवेलेबल है टेक्स्ट डालने के लिए? यस एनीवन? एमटी। एमटी, गुड। तो यहाँ पर हमारे पास है एमटी। ओके, ये वाला कमांड। तो मल्टी टेक्स्ट से मैंने पूरा टेक्स्ट डाल दिया था। अभी डोर विंडोज वगैरह मैं फिलहाल नहीं बताता हूँ, जैसे जैसे अपन आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो एमटी ये वाला कमांड याद रखो आप लोग। चलो तो मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ। अभी रूम्स के डायमेंशन याद रखो। रूम 1 5 बाय 4 मीटर, रूम 2, एक इसका स्क्रीनशॉट जिसके पास नहीं होगा वो ले लो, अगर किसी के पास नहीं होगा तो हम लोग कैड पर जाते हैं वापस, ठीक है? तो ये हमारे पास कैड है। मैंने क्या किया था, चलो इसको डिलीट मार देते हो। लेट अस एज्यूम कि ये हमारे पास टेक्स्ट है ही नहीं, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। कमांड यूज करता हूँ एमटी। ओके, क्या कमांड यूज किया मैंने? एमटी। ओके, ये कमांड यूज कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा जूम करूंगा सर, यहाँ पर एक कमांड डाल दूंगा, वो उसका टेक्स्ट डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा उसमें? 5 मीटर बाय 4 मीटर था ना वो, 5 मीटर एक्स यूज करूंगा मैं, 4 मीटर। यही है कि चेक कर लिया करो। हाँ, अब ये बहुत बड़ा दिख रहा है देखो, तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरे को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है? और यहाँ पर देखो उसका ये आ रहा है, साइज आ रहा है, तो इसको मैं छोटा डाल के देखता हूँ, 0.5 करके देखता हूँ। अरे सॉरी, हाँ इसको सेलेक्ट करना है पहले, और फिर यहाँ पर मैं डालता हूँ 0.5। ओके, क्यों नहीं हो रहा है वो, क्या हो गया? 0.5 नहीं हो रहा है, 1 देखेंगे, अभी भी बड़ा ही है। और थोड़ा छोटा करते हैं इसको हम, डबल क्लिक करके। अब इसको करते हैं हम लोग 0.5, अभी भी बड़ा दिख रहा है। 0.3 कर कर देखता हूँ मैं, ठीक है? तो डिपेंड्स कितना है वहां पर बताता है, उसको देखना है। और फिर उसको प्रॉपर जगह पे देखो। यहाँ पे मैं कैसा कर रहा हूँ, इसको कट बोल रहा हूँ इधर से। आ गया कट, कट पेस्ट नहीं बताता है क्या? मूव, मूव कमांड भी नहीं है। अच्छा ठीक है, जान दो, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। कंट्रोल एक्स करना है इसको, और जहाँ पे कंट्रोल वी करके जहाँ पे रखना है आपको रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है? देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ ये वाला, एक यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है? और बस डायमेंशंस चेंज कर दूंगा। कैसे चेंज करूंगा? अभी पहला रूम 1 है, इट इज 5 बाय 4 मीटर, है ना? और हमारे ड्राइंग में कितना था वो? इट वॉज ऑल्सो 5 बाय 4 मीटर ना? यस, इट वॉज ऑल्सो 5 बाय 4 मीटर। सेकंड वाला है 5.5, रूम 2 जो है ये था 5.5 बाय 4 मीटर। ओके, तो मैं इसको कर देता हूँ 5.5 बाय 4 मीटर। थोड़ा उधर चला गया, इसको सेंटर में ला लेता हूँ मैं, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी से जो भी मैं बोलता हूँ वो लिख लिया करो कमांड। नाउ दिस वन रूम 3 का साइज क्या था, कोई बोल सकता है? कंट्रोल एक्स 5/3.5। 5 बाय 3.5। ओके गुड। तो मैं इसको डबल क्लिक करके एडिट करता हूँ, 3.5 डाल देता हूँ यहाँ पे। बहुत से लोगों ने इंस्टॉल किया होगा ना, मैंने ग्रुप पर शायद डाला है लिंक उसका, जिसके पास नहीं है वो इंस्टॉल कर लो इसको। ओके, और जिसके पास लैपटॉप वगैरह ही नहीं है वो कमांड्स ये पूरे लिख कर रखो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं डालूंगा WC, और इधर डालू, सॉरी इधर WC और इधर बात डाल, इसी को कॉपी करता हूँ मैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इसको बस रीनेम कर दूंगा। डबल क्लिक करके इसको पूरा एडिट कर दूंगा। बात डाल देता हूँ मैं इसको कैपिटल लेटर्स में, BATH, बात। इसको थोड़ा छोटा कर दो। नाउ बात मैंने यहाँ पर डाल दिया। चैट सेक्शन में अपना अपना अटेंडेंस पुट कर दो सब लोग। हाँ, मैं अगर भूल भी गया ना आपको बोलना, तो यू हैव टू पुट योर अटेंडेंस इन द चैट सेक्शन, एवरीवन। और आपका नाम और आपका चैट में जो डाला हुआ नंबर मैच होना चाहिए, मतलब आपके नाम में भी आपका रोल नंबर होना चाहिए।
then and then only your attendance will be considered, otherwise I will not consider your attendance. Okay, so bath, what is the size of bath here? It is 2 by 1.5 meter na. Let me show you that screen again. 2 by 1.5 ही था ना, हाँ देखो ये वाला, it is 2 by 1.5 meter. Okay, so wait a minute, ये वाला देखो, ये this one is 2 by 1.5 meter ना, तो ये मैं वहां पर डाल देता हूँ AutoCAD में. क्या करूंगा मैं, इसी को नीचे कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और इसको डबल क्लिक करके एडिट कर देता हूँ. इस पर सॉरी, इस पर डबल क्लिक करना है. ओके, कितना था वो, 2 by 1.5 मीटर. मीटर को स्मॉल कर देते हैं, दोनों को मीटर डाल देते हैं. अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है एज कम्पेयर टू अदर डायमेंशंस. इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, Ctrl+X Ctrl+V बोल के थोड़ा सा बीच में ला लेता हूँ. दिख रहा है परफेक्ट? ओके चलो ठीक है, बात हो गया. अभी WC बच गया, बस इसी को कॉपी करता हूँ मैं, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे पुट करता हूँ बात. अभी थोड़ा बड़ा हो गया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ. कैसे छोटा करूंगा मैं, अब दूसरा एक ऑप्शन है देखो, हाँ मेरे पास, गौर से देखो, ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख कर रखो ये ऑप्शन. क्या करना है मुझे, इन दोनों को एक साथ छोटा करना है. जनरली क्या करना पड़ता है अपने, कितनी मेहनत लगती है देखो, इसको डबल क्लिक करूं, फिर इसको सेलेक्ट करूं, फिर यहाँ पर जाके डायमेंशन चेंज करूं. उसका मैं दूसरा ऑप्शन बताता हूँ आपको. मैं क्या करूंगा, ये दोनों को थोड़ा छोटा करना है, तो मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा. सिलेक्शन वाले मैंने आपको बता दिया था, ये वाला ब्लू और ग्रीन वाला मैंने कंसेप्ट बता दिया ना आपको, ब्लू और ग्रीन वाला है ना. तो मैं भी ऐसे सेलेक्ट कर दूंगा उसको. चलो सेलेक्ट कर दिया. अब क्या करूंगा मैं इसको, नाउ आई विल यूज अ कमांड SC. दिख रहा है स्क्रीन पर, स्केल लिखा हुआ आ रहा है देखो, SC, सिंगापुर चाइना, SC याद रखो, S फॉर सिंगापुर, C फॉर चाइना. ये कमांड मैं यूज करूंगा और एंटर मारूंगा. इससे क्या होगा, अभी वो पूछ रहा है देखो, यहाँ पर देखा करो, मैं जितनी भी बार बढ़ाऊं, नया कमांड जब यूज करते हो ना, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो मैं बेस पॉइंट कहीं भी इसका कहीं भी पकड़ता हूँ, सेंटर में पकड़ो, इधर पकड़ो, उधर पकड़ो, कहीं पकड़ो. फिलहाल मैं सेंटर में पकड़ लेता हूँ इसको यहाँ पर. ठीक है, पकड़ लिया. अब क्या पूछ रहा है वो, अगला वाला देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, नीचे दिख रहा है देखो आपको नीचे. ठीक है, तो स्केल फैक्टर मतलब इसको कितना छोटा करना है, इसको 0.5 करना है कि 0.3 करना है कि 0 पॉइंट, जो भी है 0 पॉइंट में आपको वैल्यू डालना है अगर छोटा करना है तो. और बड़ा करना है तो फिर 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, जितना भी बड़ा करना है. और अगर छोटा करना है इसको तो 0 पॉइंट समथिंग डालना है आपको. बहुत छोटा अगर करना है तो 0.2, 0.3 ऐसा वैल्यू डालना है. बट अपने को उसको ज्यादा छोटा नहीं करना है ना, थोड़ा सा छोटा करना है. तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 0.7 डालता हूँ मैं, मतलब 30% वो छोटा हो जाएगा. 0.7 अगर मैं डालता हूँ तो, और एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो देखो छोटा हो गया. इसके कंपेयर में हुआ कि नहीं. अब इसको मैं इधर अगर कट पेस्ट करके यहाँ पर मूव करता हूँ तो प्रॉपर देखो बैठ जा रहा है. ठीक है, तो कौन सी कमांड यूज किया मैंने, अगर कुछ नहीं समझता है तो वापस रिपीट करूंगा मैं, पूछ लो अगर नहीं समझता है. सो दैट कमांड इज SC, याद रखो, लिख लो ये. ठीक है, SC के बाद सेलेक्ट, सबसे पहले सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करो, फिर SC कमांड दबाओ. फिर कहीं वो पूछ रहा है बेस पॉइंट, तो कहीं पर भी क्लिक करो स्क्रीन पर, यहाँ पर जनरली यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करो, और फिर आपका वो जो कमांड है वो डालो. कौन सा, 0 वो समथिंग. ठीक है, तो ये याद रखो, दैट इज SC कमांड. अब बात नहीं है ये WC है, तो मैं इसको डबल क्लिक करके चेंज कर देता हूँ. इट इज W.C. ओके, और WC कितने साइज का था हमारा, बोलो क्या साइज है WC का, 1.5 मीटर बाय 1.3. 1.5 by 1.3. 1.3 नहीं था शायद, 1.2 लिया होगा मैं. अलग डायमेंशन क्यों लूंगा, कितना था रे. अभी देखो ये बहुत बड़ा दिख रहा है, पूरा स्क्रीन भर जा रहा है. इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ. कैसा करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, SC कमांड प्रेस करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, बीच में सेलेक्ट, और 0.8 कर देता हूँ मैं. देखो छोटा हो गया ना. अब इसको प्रॉपर मूव कर देता हूँ मैं यहाँ पर. ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा WCB. तो बन गया हमारा पूरा प्लान. ओके, ये सिंपल प्लान कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया, 3 रूम का. तो सेम प्लान आप लोग भी ड्रॉ करना है यार, यहाँ से मतलब ये लेक्चर होने के बाद आप सेम प्लान ड्रॉ करो. ठीक है, चलो मैं फास्ट फास्ट 2-3 कमांड्स पूछता हूँ, आप मेरे को उसके कमांड्स के आंसर दो. मुझे सर्कल ड्रॉ करना है तो कौन सा कमांड यूज करूँ, एंटर. कौन सा, सर्कल के लिए C.
सी कमांड, करेक्ट, ओके। देन रेक्टेंगल के लिए RECT। RECT, नहीं इतना बड़ा नहीं है कमांड उसका। चलो आर रेक्टेंगल बता देता हूँ मैं यहाँ पर आपको। हाँ, अभी देखो ये प्लान हमारा हो गया ना, मैं इस एरिया में काम करता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, देखो गौर से देखो, REC, सॉरी REC, सिर्फ यही कमांड दबाना है। कौन सा? REC, लिख लो आपके पास। REC से क्या बनता है? रेक्टेंगल बनता है। REC कमांड डाल दिया, फिर एंटर बटन दबा दो। अभी जैसे ही एंटर बटन दबा दिया तो देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ क्या आ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, और आगे कुछ तो भी बहुत सारी चीजें दे रहा है। तो अपने को फर्स्ट स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, कहाँ पे कोई भी कॉर्नर पकड़ो इसका, यहाँ पर पकड़ लेता हूँ मैं। चलो अब ऐसे इधर उधर लेके गएंगे तो देखो ट्रायंगल, वो रेक्टेंगल बनते हुए दिख रहा है क्या आपको? ये देखो रेक्टेंगल बन रहा है ना। अभी क्या पूछ रहा हो? स्पेसिफाई अदर पॉइंट, अदर पॉइंट, तो मैं यहाँ पे अदर पॉइंट बना देता हूँ, बन गया आपका रेक्टेंगल। बट ये डायमेंशन अगर फिक्स रहा इसका भी, जैसे इसका डायमेंशन कितना हो गया देखो, 2.961 और सॉरी 3.9671 और 2.47, ऐसा कुछ इरेगुलर डायमेंशन आ गया उसका, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब एक प्रॉपर अपन डायमेंशन बनाते हैं 2/3 का, तो मैं वापस REC बटन दबाऊंगा, एंटर बटन दबाऊंगा। फर्स्ट स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करता हूँ। अब जब सेकंड पॉइंट मेरे को स्पेसिफाई करना है ना, तो स्पेसिफाई नहीं करूंगा मैं, क्या करूंगा, स्क्रीन पर डायरेक्ट नंबर्स टाइप करूंगा जो मेरे को चाहिए। कैसा? देखो अभी यहाँ पर, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या करना है, रेक्टेंगल कितने बाय कितने का बनाना है, 3 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल। एक काम करते हैं ना हम, ये रूम बनाते हैं, ये रूम 1 5x4 का रूम बनाते हैं। तो मैं REC बटन दबाया, एंटर बटन दबाया, कोई भी एक कॉर्नर सेलेक्ट किया, 5x4 का मुझे रूम चाहिए यहाँ पर, तो ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में 5 है और वर्टिकल में कितना है, 4 है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में जब दबाना है ना, तो डायरेक्ट स्क्रीन पर 5 बटन दबा दो, एंटर मत मारो, हाँ याद रखो, 5 बटन दबा दो और टैब बटन दबाओ। टैब देखो स्क्रीन पर दिख रहा है क्या आपका, कैप्स लॉक के ऊपर, सबको दिख रहा है क्या? देखो स्क्रीन पर नहीं, मतलब आपके इस पर बोल रहा हूँ, आपके कीबोर्ड पर, जिसकी जिसके पास लैपटॉप है, कैप्स लॉक के Yes, sir. ऊपर एक बटन होता है TAB, वो बटन दबाना है, 5 प्रेस करके 5, टैब बटन मैंने दबा दिया, ठीक है। और दूसरा वाला जो कॉर्नर है, वर्टिकल में कितना है वो, फर्स्ट डायमेंशन मैंने डाल दिया, देखो स्क्रीन पर 5 लॉक हो गया। अब वर्टिकल में कितना है, 4, तो मैं 4 बटन दबाऊंगा और फिर एंटर बटन दबा दूंगा। क्या करूंगा मैं, एंटर, तो देखो बन गया ऊपर मेरा बॉक्स। अब मैं इसकी अगर साइज चेक करता हूँ तो देखो कितना बता रहा है, 5/4 का बता रहा है। और उसको चेक करने के लिए मैंने कौन सा कमांड बोला था डायमेंशन चेक करने के लिए? कैन एनीबॉडी टेल मी विच कमांड यू कैन यूज? उसके डायमेंशंस मुझे चेक कर, For हाँ कौन what, सा? sir? इफ यू वांट टू चेक द डायमेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर डायग्राम, देन व्हाट इज द कमांड? EIM। DLI, नॉट DIM। डायमेंशन चेक करने का, हर चीज को शॉर्ट कर दे रहे हो क्या? कुछ लॉजिक में लगाओ, ऐसा कुछ भी लॉजिक मत लगाओ। DIM क्या है वो? कब बोला था मैंने कमांड? बोला था क्या रे DIM? No, sir. फिर क्या कमांड था वो? यस, व्हाट इज द कमांड? DLI. DLI, करेक्ट, इट्स DLI, ओके। DLI कमांड है, तो देखो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ DLI और एंटर बटन दबाता हूँ। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चाहिए मेरे को, कितना बता रहा है वो, 5 बता रहा है क्या? चलो करेक्ट है, एंटर दबाता हूँ फिर से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बताओ, 4 आ रहा है क्या? 4, तो 5/4 इज करेक्ट डायमेंशन, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो ये ऐसा बटन दबाना है आपको, किसके लिए? रेक्टेंगल बनाना है। तो एक रेक्टेंगल में बनाता हूँ 3.5 बट 1.5 का, तो क्या करूंगा मैं, 3.5 बटन दबाऊंगा, टैब बटन दबाऊंगा, 1.5 बटन दबाऊंगा, एंटर मारूंगा। तो देखो ये हमारा बढ़ गया 3.5 और 1.5। चेक करते हैं DLI से यहाँ से यहाँ तक, देखो दिख रहा है 3.5, ये कॉमा आ रहा है, इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग बाद में, और यहाँ से यहाँ तक,
1.5, ठीक है, दिख रहा है ये? चलो करेक्ट हो गया। मतलब अभी हुआ क्या, हम लोग जब डायमेंशन चेक कर रहे हैं एक डायग्राम का, तो ये इतना बड़ा बड़ा आ रहा है स्क्रीन पर। फिर उसके बाद एक दो मिनट, हाँ, एक दो मिनट, मुझे कॉल आ रहा है। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? डायमेंशन, हाँ, ये स्क्रीन पर पूरा डायमेंशन बड़ा बड़ा आ रहा था ना, तो उसके लिए कमांड है, देखो एक हमारे पास DIMSTY, डिम स्टाइल दिख रहा है इन ब्रैकेट, और कमांड का नाम क्या है? डिमस्टी, DIMSTY। लिख लो कमांड, DIMSTY, ठीक है। और एंटर बटन दबा रहा हूं मैं यहाँ पर। क्या हो गया कि ऐसा बहुत सारा बड़ा विंडो खुल गया, दिख रहा है सबको विंडो है? Yes, sir. ये चलो, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा। किस पर क्लिक करूंगा मैं? इस मॉडिफाई बटन पर क्लिक करूंगा। लिखते जाओ ये सब, मॉडिफाई बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर लाइंस वगैरह देखो यहाँ पर लिखे हुए आ रहे हैं, है ना? तो देखो ये वाला है डायमेंशन की बेस लाइन स्पेसिंग बोल रहा है वो, मतलब तीन, ऑलमोस्ट 3-4 मीटर पे वो दूर भेज देगा उसको, आपके डायमेंशन को। तो मुझे इतना दूर नहीं चाहिए, थोड़ा नजदीक कर देते हम लोग, इसको कम करते हैं। देखो जैसे जैसे मैं इसको कम करूंगा ना, तो उधर काम करता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू डालता हूँ, 2 कर देता हूँ इसको, ये 1.5 कर देते हैं इसको। तो इससे क्या होगा, बेस लाइन से अपना डायमेंशन ज्यादा दूर नहीं रहेगा। अभी आ जाओ सिंबल्स एंड एरो पर। एरो के सिंबल्स अपने परफेक्ट है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। एरो की साइज जो है बहुत बड़ी आ रही है, उसको मैं 0.5 की करके देखता हूँ, बाद में चेंज करेंगे अपन। और इसका मार्क जो है वो 2.5 बता रहा है वो। तो इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग। इसको कितना करूं, इसको भी 0.7 कर देते हैं। चलो अभी आ जाओ टेक्स्ट पर। यहाँ पर टेक्स्ट हमको कैसा चाहिए, स्टैंडर्ड ही चाहिए। अब ये सब बारीक के डायमेंशन छोड़ दो। टेक्स्ट हाइट, शुरू में देखो अपने को छोटा करते बैठना पड़ रहा था, ये रूम का साइज अगर आपको याद होगा तो। ये जो रूम हमने बताया था कहाँ गया, ये वाला जो रूम हमने दिया था ना, तो ये कितना टाइप करने को इशू हो रहा था, इतना बड़ा आ रहा था, तो हमको कितना चाहिए था, 0.3 पे ओके दिख रहा था ना, तो 0.3 डालते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी के चेंजेस मत करो कुछ। नाउ ऑफसेट अगर छोटा करना है तो कर दो आप, और ऑफसेट को हम करते हैं 0.1 ही कर देते हैं, 0.1। ये क्या है मैं सब बताऊंगा आपको, जब पूरा सेटिंग हो जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये चीजें है। अब यहाँ पर ये है देखो, प्राइमरी यूनिट, अपने को क्या हो रहा था, पॉइंट के बजाय कॉमा आ रहा था देखो, तो उसको क्या करना है अपने को, पीरियड करना है। पीरियड मतलब डॉट। तो अब अगर अपन ने डायमेंशन चेक किया ना, तो 1.5 को बराबर 1.5 ही बताएंगा, 1,5 नहीं बताएंगा। स्केल फैक्टर वगैरह चेंज नहीं करना है, डेसिमल को डेसिमल ही रहने देना है, साइंटिफिक वगैरह दूसरा नहीं चेंज करना है, अगर मीटर में बना रहे हो तो, ठीक है। एक्यूरेसी भी आपको बढ़ा सकते हो आप, पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए आपको, वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन। और मैं क्लिक कर देता हूँ ओके, और उसको बोलता हूँ सेट करंट। ओके बोल दिया मैंने और सेट करंट बोल दिया। अब देखो कितना अच्छा आएगा। अभी फॉर एग्जांपल इसका डायमेंशन मुझे चाहिए, अभी भी छोटा बड़ा हो सकता है, बाद में हम चेंजेस कर देंगे उसको। DLI मैं कमांड दबा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना बताना चाहिए उसने, 5 बताना चाहिए। आ गया परफेक्ट। अब ये देखो ये लाइन थोड़ी सी बहुत उधर जा रही है, बेस लाइन अपन ने ज्यादा डाल दिया, तो उसको 0 कर सकते हैं हम लोग। हाँ? कैसा करेंगे देखो, वापस क्या करूंगा मैं, कौन सा कमांड यूज करूंगा, डिमस्टी, DIMSTY, और एंटर प्रेस करूंगा। इसको मॉडिफाई करूंगा, थोड़ा क्या दूर जा रही है ना बेस लाइन स्पेसिंग, लाइंस में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे बेस लाइन स्पेसिंग को 0.1 कर देता हूं मैं, और ओके बोलकर सेट करंट बोल के कर देता हूँ, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं, पुराना नहीं चेंजेस होते इसमें। DLI, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा अरे रे, बेस लाइन स्पेसिंग ना, सॉरी सॉरी, डिम स्टाइल। मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा मैं। एरो साइज तो ओके है, मार्क साइज थोड़ी और कम करते हैं, 0.2 कर देते हैं, 0.3। इसके बाद एरो साइज थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ मैं, 0.3 कर देता हूँ। टेक्स्ट में है ना वो, टेक्स्ट हाइट ओके है,
ऑफसेट फ्रॉम डिम स्टाइल, डिम डायमेंशन लाइन इज 0.05 रखते हैं इसको, बाकी का सब सेम है क्या? चलो ओके, और कहीं कुछ नहीं है ना? टेक्स्ट हाइट इज ऑल्सो ओके, एरो साइज इज ऑल्सो ओके, टेक्स्ट साइज इफ यूनिट चेंज करना हो तो क्या करेंगे? बोलता हूँ, हाँ वो भी बताता हूँ। फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ CLI। अभी मान लो आपको फीट एंड इंचेस में बनाना है, ठीक है? फीट और इंचेस में बनाना है। चलो अभी इन्होंने पूछा क्वेश्चन कि मुझे फीट और इंचेस में बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? तो एक कमांड है उसके लिए, UN। क्या कमांड है? UN दिख रहा है स्क्रीन पर, यूनिट्स लिखा हुआ आ रहा है इन ब्रैकेट, है ना? तो मैं एंटर बटन दबाऊंगा UN कमांड टाइप करके, ठीक है? अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टाइप जो है मेरा डेसिमल है, मतलब मैं मीटर में ड्रॉ कर रहा हूँ, बट मुझे चाहिए वो इंजीनियरिंग डायमेंशन, दैट इज फीट एंड इंचेस। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट इंजीनियरिंग, याद रखो आर्किटेक्चरल नहीं बोलते उसको, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में जाऊंगा और प्रिसीजन इसका रखूंगा 0 फीट 0 इंचेस। इतना ज्यादा एक्यूरेसी क्यों चाहिए? और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा इंचेस। क्या सेलेक्ट करना है आपको? इंचेस, याद रखो, ठीक है? बाकी का रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी ओके, वन एंड द सेम, मतलब बाकी कुछ चेंजेस नहीं करना है, और उसको बोल दूंगा मैं ओके, ठीक है? अब अगर मैं डायमेंशन डालता हूँ तो देखो, हाँ अभी मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ वापस, REC। तो जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो अब देखो ऑटोमेटिकली इन ब्रैकेट वो जो हमारी स्क्रीन पे जो डायमेंशन दिख रहा है वो इंचेस में आ रहा है, देखो इंचेस में दिख रहा है। अभी मुझे फिट में चाहिए फॉर एग्जांपल, हो कितने, 3 फीट बाय 5 फीट, बहुत बड़ा बन जाएगा वो। तो मैं क्या करूंगा, उसको 3 फीट का सिंबल डालूंगा। आपके लैपटॉप पर या आपके स्क्रीन पर, आपके कीबोर्ड पर एक सिंबल होगा, देखो फिट का, ये ऐसा सिर्फ एक डैश रहता है ऊपर। 3 फीट बाय 5 फीट का मैं बनाता हूँ, देखो कितना बड़ा बनेगा, है ना? क्योंकि हमने फिट में बनाना स्टार्ट कर दिया उसको। मूव करता हूँ मैं इधर, देखो ये वाला। अब चेक करेंगे ना हम लोग डायमेंशन DLI से, तो देखो फिट में बताएगा वो आपको। नहीं बताया तो अपन चेंज कर देंगे उसको, डोंट वरी। देखो अभी अपने को इंचेस में बता रहा है वो, है ना? तो अब उसको फिट में बता देता हूँ मैं कन्वर्ट करके। तो डिम स्टाइल करते हैं उसका भी, डायमेंशन स्टाइल। अब यहाँ पे हमारा कौन सा था, ये था ना हमारा, मॉडिफाई करते हैं इसको। अभी हमको क्या चाहिए, प्राइमरी यूनिट्स इंजीनियरिंग चाहिए, करेक्ट? इंजीनियरिंग ही चाहिए ना हमको, और उसकी प्रिसीजन होना चाहिए 0 फीट 0 इंचेस। ओके बोलूंगा, सेट करंट बोलूंगा, और चेक करेंगे हम लोग। अभी भी मैं नहीं होगा शायद वो, क्योंकि अपन ने उसको इंचेस में चाहिए नहीं किया ना, ठीक है? वेट अ मिनट। हाँ एक और एक बहुत आइडिया, एक्चुअली बहुत एडवांस है, मैं आपको बताता हूँ आगे। रुको पहले चेंज होता है क्या देखो, या फिर मैं आपको एक सेटिंग बताता हूँ। हो गया है, ठीक है? तो अभी देखो अब क्या बता रहा है, 3 फीट बता रहा है, दिख रहा है? अभी वो छोटा हो गया ना, अपन ने क्या करे, डायमेंशन जब चेक किए डिम स्टाइल में जाकर, तो अपन ने डायमेंशन को बहुत छोटा छोटा रहने दिया। देखो मॉडिफाई करके बताता हूँ मैं आपको, कहाँ गया एरो साइज वगैरह, देखो कितना छोटा ले लिया है हमने, तो इसको बड़ा कर सकते हैं हम लोग। अगर फिट पहले टेक्स्ट में जाते हैं, लाइंस वगैरह में, लाइंस हमारे कितने, बेस लाइन स्पेसिंग तो ठीक है, चलो उसको छोड़ देते हैं। एरो साइज हम क्या करते हैं, 2 इंच का रख देते हैं, 2 इंचेस का। क्या चेंज होता है देखेंगे, हाँ? ओके, सेट करंट, ओके, हाँ। अभी वापस मैं क्या करता हूँ, देखो 2 इंच का एरो साइज दिख रहा है, इतना बड़ा आ रहा है। तो अभी और छोटा भी कर सकते हैं हम लोग उसको, वापस डिम स्टाइल में जाते हैं हम लोग, मॉडिफाई करता हूँ। ब्लैक खा रहा है। क्या आ रहा है, लैग आ रहा है क्या? वेट अ मिनट, हाँ सर। देखो ये वाला, ये दिख रहा है, दिस वन। सो ये जो है हमारा, दिस इज योर एरो साइज, काफी बड़ा दिख रहा है अभी भी वो। वापस मैं कमांड यूज करूंगा, DIMSTI STY LE, पूरा डालो या डिम्स टी भी डाला तो चलेगा, सिर्फ DIMSTY, और एंटर प्रेस करूंगा मैं डिम्स टी दबाकर। फिर आपके सामने एक विंडो खुल जाएगा, देखो ये वाला विंडो, उसको मैं करूंगा मॉडिफाई पर क्लिक। 2 फीट 2 इंचेस डाला था हमने, बहुत बड़ा दिख रहा है वो। 0.5 इंचेस डालते हैं हम लोग, इंचेस मतलब इंच का सिंबल आना चाहिए। इंच का सिंबल पता है ना, डबल डैश वाला होता है। और उसको ओके बोल दूंगा, और सेट करंट बोलकर चेंज कर दूंगा। अब अपन चेंज करते हैं। अब देखो अब कितना छोटा आ रहा है वो, एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन।
लेकिन इसका टेक्स्ट अभी भी छोटा ही दिख रहा है 3 फीट के मुकाबले में। कितना बारीक दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख ही नहीं रहा है ऑलमोस्ट। तो वापस मैं डिम स्टाइल में जाऊंगा, ठीक है, वापस उसको मॉडिफाई बोलूंगा और टेक्स्ट में जाऊंगा। यहाँ पर टेक्स्ट में चला गया मैं, यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट। उसके बाद मैं टेक्स्ट हाइट डालूंगा 5 इंचेस का। चलो 5 इंचेस का डाल के देखते हैं। ओके बोल देता हूं मैं और सेट करंट बोलता हूं मैं, सेट करंट, और क्लोज कर देता हूं। तो देखो 5 इंचेस कितना बड़ा दिख रहा है अभी। तो डिपेंड्स आपको कितने इंचेस का टेक्स्ट रखना है, ठीक है, 2 इंच 1 इंच वगैरह। जैसा ये कंपेरेटिव देखो, अगर आपको 3 फीट, देखो कैसे चेक करना है उसका, कभी भी क्या करने का। अब जैसे मैं यहाँ पर एक 1 फीट की लाइन बना रहा हूँ, या 1 फीट का मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल बना देता हूँ, 1 फीट बाय 1 फीट का, 1 फीट बाय 1 फीट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो इतना, अगर 1 फीट बाय 1 फीट आ गया तो इसमें टेक्स्ट कितना आना चाहिए, सॉरी इतना इतना, अरे यार क्या हो गया, हाँ इतना यहाँ पर, तो मैं बताता हूँ, इतनी जगह पे इतना भी अगर टेक्स्ट आ गया इतनी जगह पर तो भी अपने को सफिशिएंट है। अब कंपेयर बोलो वाला मेरे को, 1 फीट अगर इतना है तो इसका कितना हिस्सा दिख रहा है, ये ऑलमोस्ट 10th हिस्सा दिख रहा है ना। तो मतलब 2 इंचेस भी ज्यादा हो जाएगा इसके लिए। तो 1 इंच रख सकते हो आप लोग, ठीक है, 1 इंच के आसपास। तो अब चेक करेंगे हम लोग 1 इंच का रखने के लिए कैसे दिखता है। तो डिम स्टाइल दबाता हूँ मैं, 1 इंच का टेक्स्ट यूज करते हैं। तो पहले तो मैं DLI कर देता हूँ इसको, DLI, 1 फीट बाय 1 फीट का है ना अपना। तो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है वो 1 फीट बाय 1 फीट। अभी देखो कितना बड़ा आ रहा है, अपने को एरो साइज जितना ही चाहिए ऑलमोस्ट। तो अपने को क्या करना है, इसको वापस डिम स्टाइल करना है, DIMSTY, एंटर किया, आपके सामने ये विंडो खुल गया। स्टैंडर्ड पर क्लिक करना है, मॉडिफाई पर क्लिक करूंगा, इसमें टेक्स्ट में जाऊंगा, टेक्स्ट 5 इंचेस का है भी, फिलहाल उसको 1 इंचेस करके देखते हैं और ओके बोल दूंगा, सेट करंट बोलूंगा और क्लोज कर दूंगा। तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अभी देखो कितना परफेक्ट दिख रहा है, वो डायमेंशन परफेक्ट दिख रहा है। और भी थोड़ा सा छोटा हुआ तो चलता था, मतलब 0.8 इंचेस भी परफेक्ट दिखता था। तो ये आपको ट्रायल एंड एरर करके देखना है कि आपको क्या सुटेबल है। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि इतना इतना टेक्स्ट साइज होना चाहिए, अगर उन्होंने बोल दिया तो फिर तो टेंशन ही नहीं। सामने वाले नहीं बोल दिया आपको कि टेक्स्ट साइज इतना होना चाहिए, डायमेंशन का टेक्स्ट हाइट इतना होना चाहिए, या सो एंड सो जो भी है आपका टेक्स्ट का हाइट, डायमेंशन का हाइट, या जो भी आप उसमें इनपुट कर रहे हो उसका डायमेंशंस का, हर चीज वो मेंशन अगर करता है कोई, तो यू कैन इजीली डू दैट। ओके, सो ये मीटिंग एंड हो रहा है। अगर एंड होता है ना ऑटोमेटिकली, यू हैव टू रिजॉइन एंड अगेन पुट द अटेंडेंस इन द चैट सेक्शन। ओके, किसी ने चैट सेक्शन में अटेंडेंस नहीं डाला है अभी तक तो डाल दो फास्ट। अभी तक जिसने नहीं डाला है वही डालो, बाकी के लोग मत डालो, ठीक है। Those who have not put the attendance in the chat section, they can put it immediately. Okay. Now, ये चीज समझ में आ गई कि टेक्स्ट डायमेंशन कैसा ले रहा हूं मैं ये पूरा, है ना। ओके, और ये चीज समझ में आ गई ना, यस और नो, यस, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके चलो, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, बाकी की चीजें देखते हैं कैसे ड्रॉ करना है। देखो मैंने आपको लाइन बता दिया था, पॉली लाइन बताया था, सर्कल बताया था। पॉली लाइन के लिए शॉर्टकट लिख लो PL, PL ओनली, P फॉर पैरट, L फॉर लायन, PL। ओके, सर्कल कैसा है मैंने आपको बता दिया था। आर्क देखते हैं हम लोग, आर्क क्लिक करता हूं मैं आर्क पर। क्या पूछ रहा हूं यहाँ पर, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, आर्क का स्टार्ट पॉइंट। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ से मुझे आर्क बनाना है इस पॉइंट से। क्या बोल रहा है अगला, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क, उसको मैं बनाता हूँ यहाँ पर कहीं, ठीक है। अब बोल रहा हूँ स्पेसिफाइड द एंड पॉइंट ऑफ आर्क, उसको मैं यहाँ पर बताता हूँ, चलो यहाँ पर, और एंटर। सॉरी क्या हो गया, ये ऐसा है ना। जैसे एक मैं आर्क बताने का बताता हूँ, अभी इसमें होगा क्या देखो, और एक मैं बताता हूँ, ARC कमांड है उसके लिए, ARC। ओके, यहाँ पे मेरा पॉइंट एक है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल, और एंड पॉइंट लेट अस अज्यूम इट इज समवेयर हियर लाइक दिस। तो दिख रहा है ये ऐसा आर्क, दिस इज कमांड आर्क। अब इसमें और एक पॉइंट है देखो, एक अच्छा, अगर ऐसा आर्क आपको नहीं बनाना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास,
अगर मैं नीचे टैब खोलता हूँ ना तो यहाँ पे अलग अलग आता है, देखो स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ये आपके पास होता है। दूसरा है आपके पास स्टार्ट, सेंटर एंड एंगल। अभी क्या चीजें है मैं बताता हूँ माशाल्लाह, पहले मैं ये बताता हूँ। स्टार्ट, सेंटर, एंड, ये क्या चीज है? मैं इस पे क्लिक किया, स्टार्ट पॉइंट मेरा यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, सेंटर उसका फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, और एंड पॉइंट उसका फॉर एग्जांपल यहाँ पर है। समझे? परफेक्ट आर्क अगर बनाना है आपको तो फिर से एक बार देखो, स्टार्ट यहाँ से है, सेंटर यहाँ से है, एंड यहाँ से है ना? ओके, तो ये है आपका स्टार्ट, सेंटर, एंड वाला कमांड। कैसे गया था मैं? इससे गया था, इससे स्टार्ट, सेंटर एंड एंड। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ आर्क बाय स्टार्ट, सेंटर, एंड कमांड। ओके, वैसा ही और एक कमांड है आपके पास आर्क के लिए, स्टार्ट, सेंटर एंड एंगल। ये क्या चीज है? देखो क्या पूछ रहा है वो, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। वापस देखो, थोड़ा स्लो बताता हूँ मैं, लैग हो रहा है ना? अभी भी लैग हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. एक काम करता हूँ मैं, हम लोग ऑनलाइन लेक्चर देखते ही रहो आप। इन केस हुआ तो एंड ऑफ सेमेस्टर पहले परमिशन ले लेता हूँ मैं, आपको इसका लिंक दे दूंगा मैं, वीडियोस का रिकॉर्डिंग तो चालू ही है हमारी, ठीक है? तो इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। नाउ सी sir, दिस, okay. बट कंफर्म नहीं है, आई एम नॉट कंफर्म वेदर आई विल बी एबल टू अपलोड दैट, यू हैव टू अटेंड दिस सेशन। मैं थोड़ा स्लो बताता हूँ। देखो आर्क में गया था मैं, इसमें स्टार्ट, सेंटर एंड एंगल पर क्लिक किया मैंने, और क्या पूछ रहा है वो यहाँ पर नीचे, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, यहाँ पर पूछ रहा है। तो मैं स्टार्ट पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, सेंटर फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पर कहीं है। सेंटर को कौन से सिंबल से बताता है? ट्रायंगल। अब बोल रहा है वो स्पेसिफाई एंगल। अभी एंगल अगर मुझे परफेक्ट यहाँ तक आर्क बनाना है तो ये कौन सा एंगल हो रहा है? देखो 90 डिग्री पे बन रहा है ना। अगर मेरे को सिर्फ यहाँ तक बनाना है तो ये कितना एंगल होगा, कोई बोल सकता है? इस पॉइंट तक अगर बनाना पड़ा मुझे, पूरा नहीं चाहिए मुझे, यहाँ तक ही चाहिए, यहाँ तक, तो कितना एंगल होगा ये कोई बोल सकता है? एनीवन? यस, यस, एनीवन? अरे एंगल कितना हो सकता है उसका? यहाँ तक ही बनाना है तो 45 डिग्री ना, देखो ना, ये दिख रहा है कि 45 डिग्री। अगर थोड़ा और आगे बनाना है 58 डिग्री। यहाँ पर परफेक्ट अगर आपको स्ट्रेट बनाना है यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ तक कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। सर्कल का पता होता है ना, ये पूरा क्या रहेगा? 360 डिग्री। समझे? अरे यस और नो? Yes, sir. समझ रहे हैं? देखो, ओके ओके, देखो यहाँ पर मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो अभी 45 डिग्री लिखा हुआ है एक स्क्रीन पर। दिस इज 45 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री, दिस वन वर्टिकल वन, देखो ये दिख रहा है 90 डिग्री। ये कितना रहेगा यहाँ पर फिर? 135 डिग्री। यहाँ पर एक तीनों बनाते हैं हम लोग, फिर उसके सबसे नीचे क्या रहेगा? 180 डिग्री, देन अगेन एंड सेम सो ऑन। ठीक है, तो मैं अलग अलग बनाता हूँ। चलो पहले 45 डिग्री बनाता हूँ। 45 प्रेस करूंगा, एंटर बटन, यहाँ तक बन गया हमारा। उसके बाद फिर से मैं ARC कमांड यूज करूंगा। यहाँ से डायरेक्ट ARC नहीं करना है आपको, इससे सेलेक्ट करना है ये वाला, स्टार्ट, सेंटर, एंगल, स्टार्ट, सेंटर, एंगल, आर्क में जाके स्टार्ट, सेंटर, एंगल। ओके, फिर से क्लिक किया मैंने, वापस वही पॉइंट लिया, बट इस बार मैं आर्क थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। कितना बनाऊंगा? 90 डिग्री का बनाऊंगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ही रहेगा मेरा। अब एंगल जो पूछ रहा है वो इट विल बी 90 डिग्री। ठीक है, सॉरी सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई। वापस उसी में जाऊंगा मैं, स्टार्ट, सेंटर, एंगल। यहाँ पर देखना है आपको, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, स्टार्ट पॉइंट मेरा यहाँ रहेगा। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, सेंटर पॉइंट मेरा यहाँ रहेगा। और नेक्स्ट बोल रहा है एंगल, तो एंगल इस बार मैं उसको ड्रॉ करूंगा 135 डिग्री। तो देखो यहाँ तक आ गया। पहला वाला कहाँ तक था? अच्छा, मेरे को अगर सिर्फ यही आर्क छोटा वाला जो बनाया था मैंने वो सेलेक्ट करना है तो मैं कौन सा वाला सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज करूं? ब्लू वाला कि ग्रीन वाला? यस, एनीवन? ये वाला यूज करूं या फिर ये वाला? कौन सा यूज करूं? दो कलर है हमारे पास। हाँ, सिर्फ मुझे छोटा वाला जो आर्क मैंने पहले बनाया था, एक के ऊपर एक हो गया ना वो, ये वाला यूज करना पड़ेगा ना मुझे, ये वाला कलर। ब्लू वाला सर।
हाँ ब्लू वाला करेक्ट, ग्रीन वाला नहीं, क्योंकि ग्रीन वाला सिर्फ टच भी करता है तो इसको भी सेलेक्ट कर देगा वो, ये ऐसे करेक्ट। अपने को ये वाला चाहिए, ये वाला दिख रहा है, दिस वन इज ब्लू। ओके, तो देखो अभी ब्लू को सेलेक्ट किया तो सिर्फ यही का सेलेक्ट हुआ ना, परफेक्ट। सो ये मीटिंग एंड हो रहा है, वापस रिज्वाइन कर लेना। ओके, वेर इज CR?